जय हिंद एवरीवन। यह सेशन उस परीक्षार्थी के लिए है जो इस साल एसएससी जीडी या आर्मी में से कोई एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप भी इस साल आर्मी के एग्ज़ाम में बैठे हुए या एसएससी जीडी में, तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो जो आर्मी या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। तो इसमें आपका जीके रहने वाला है। ये सीरीज के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, जिसमें जीके जीएस वीवीआई 1000 के ये सीरीज रहने वाला है एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 3 फाइनली हम आज लेके आ चुके हैं। ये पूरे सीरीज को आप पढ़ लेते हो तो 15 से 20 अंक पक्का कर सकते हो। और लास्ट में एक बात और मैं बतला दूँ कि 100 में से 60 का जवाब अगर आप दे देते हो तो समझो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। इसमें बहुत ही क्वेश्चन अच्छे रखे गए हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछने का संभावना है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ आपसे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, बातें लिखे हैं हम। ये आपका रहने वाला है एसएससी जीडी आर्मी ऑल एमसीक्यू 201 से इसमें 300 के बीच में रहने वाला है जीके जी सबका। सबसे यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सेना का मोटो क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा परमो धर्म। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। प्रश्न संख्या अगले पे आए तो अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय नौसेना का स्थापना वर्ष क्या है? यानी भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायु सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा। अगर आपका बीएसएफ का पूछता तो हो जाता आपका सीमा सुरक्षा। अगर आपका नेवी का पूछता तो समुद्री सुरक्षा। अगर आपका एयरफोर्स का पूछता तो इसका आपका हो जाता हवाई सुरक्षा। तो ये आप इतना सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। हम बिना किसी टाइम गंवाए बहुत अधिक क्वेश्चन करने के सोच रहे हैं। तो अगला आपका प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत का नाम किस अर्थ में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजेता। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, सेना में कंपनी के नीचे कौन सा गठन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटालियन। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, 2007 आईएनएस शिवलिक किस श्रेणी का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रिगेट। प्रश्न संख्या अगला पे चले, अगला आपका प्रश्न है, बीएसएफ का मुख्य कार्य किस सुरक्षा के है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर। ये सब मैं सरल भाषा में आपको समझा दूँ तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है। आपसे एग्जाम में सीधे भी पूछ सकते हैं बीएसएफ कौन सी सीमा की सुरक्षा करती है, तो आप भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बतला देना। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायु सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, सेना में बटालियन के नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न है, आईएनएस किल्टन किस श्रेणी का जहाज है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरट। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल किसके बराबर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969।
प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है INS विक्रमादित्य पहले किस देश का जहाज था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 2015 सेना में सिपाही किसके बराबर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिपाही। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का सबसे नया विमानवाहक पोत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS विक्रांत। प्रश्न संख्या अगले पे चले था। आपका अगला नंबर प्रश्न है सेना में JCO का पूरा नाम क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला आपका प्रश्न है INS कॉमोड्रो किस श्रेणी का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरवेट। प्रश्न संख्या अगला पे चला। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभास्प्रे दीपतम। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है SSB का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सशस्त्र सीमा बल। अगर BSF को पूछे तो सीमा सुरक्षा बल। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला आपका प्रश्न दिया गया है सेना में कोर का नेतृत्व कौन करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है INS तरासा किस श्रेणी का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरवेट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंग कमांडर। प्रश्न संख्या अगला पे चले। ITBP की स्थापना किस उद्देश्य में हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन सीमा सुरक्षा, भारत चीन सीमा सुरक्षा। आप बोल भी ऐसे भी सरल भाषा में बोल सकते हो। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला प्रश्न है INS एरोवात किस प्रकार का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंडिंग शिप। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है सेना में सूबेदार किस श्रेणी में आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JCO। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है INS विराट किस वर्ष सेवा से मुक्त हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला आपका प्रश्न है भारतीय वायुसेना का परीक्षण कमान मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु, द राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है CRPF की स्थापना किस दिन हुई, यानी किस तारीख को हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 मार्च। आप सब याद कर लेना 19 मार्च। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है सेना में नायक किसके बराबर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारपोरल। प्रश्न संख्या अगला चले। अगला आपका INS सुमित्रा किस श्रेणी का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफिसर पेट्रोल वेसल। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है भारतीय वायुसेना में एयर कमांडर किसके बराबर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिगेडियर। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है BSF की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965। BSF का स्थापना आप सब याद कर लेना 1965 में हुई। बी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न संख्या अगले चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है INS ध्रुव किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसाइल ट्रैकिंग। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है सेना में लांस नायक किसके ऊपर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही। प्रश्न संख्या अब अगले पे चले तो अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है
भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना वर्ण। अगर आपसे थल सेना पूछे तो सेवा परमो धर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। अगर आपसे थल सेना दिवस पूछे तो हो जाएगा आपका आंसर 15 जनवरी। अगर आपसे वायु सेना पूछे तो हो जाएगा आपका 8 जनवरी। याद रखना, ये दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला प्रश्न है, CISF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगर आपसे CISF पूछे तो भी आपका हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखना, ये दोनों का एक ही होता है। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला आपका प्रश्न है, सेना में हवलदार किसके श्रेणी में आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, OR। अगर आपसे नायक पूछे तो हो जाएगा आपका JCO। याद रखना, या सुबेदार पूछे तो आपका JCO हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है 240 नंबर प्रश्न है आपका, INS अरिहंत किस प्रकार का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु पनडुब्बी। प्रश्न संख्या 41 पे चले। 41 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का सबसे छोटा अधिकारी रैंक कौन सा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायलट ऑफिसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में ब्रिगेड के नीचे कौन सा गठन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटालियन। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला नंबर आपका प्रश्न है, INS कमल किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौसैनिक एयर स्टेशन। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, BSF का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन प्रत कर्तव्य। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, सेना में मेजर जनरल किसके ऊपर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिगेडियर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। 246 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना का सबसे तेज विमान कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MiG हो जाएगा। लिख के मैं बतला दे रहा हूँ कि याद रहेगा, MiG-25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। 247 नंबर प्रश्न आपका है, INS केसरी किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौसैनिक एयर स्क्वाड्रन। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, सेना में कंपनी का नेतृत्व कौन करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन। बी ऑप्शन द राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, CISF का मुख्यालय का कार्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग सुरक्षा। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया में CISF सुरक्षा करता है या स्टेशन पर, उसी को उद्योग कहते हैं। प्रश्न संख्या अगले पे चला, INS मोरमुगाव किस श्रेणी का जहाज है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रॉयर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय नौसेना का स्थापना किस दिवस को मनाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो आपका अगला नंबर प्रश्न है, सेना में OR का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदर्श रैंक, आदर्श रैंक। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, INS शारदा किस प्रकार का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वे। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपको प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का मोटो किस भाषा में है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, BSF का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर प्रश्न है आपका, सेना में डिवीजन का नेतृत्व कौन करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर जनरल। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है,
INS चेन्नई किस श्रेणी का जहाज है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉयर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का सेंट्रल कमान मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, CRPF का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन पर्याप्त कर्तव्य। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में सिपाही का किस श्रेणी में आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, OR यानी अदर रैंक। प्रश्न संख्या अगले पे, INS तलवार किस श्रेणियों का पोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रिगेट। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायुसेना का सबसे पुरानी परीक्षण विमान कौन सा था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइगर मोथ। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, BSF का गठन किस युद्ध के बाद हुआ? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1965। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में फील्ड मार्शल कितने होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। सेना में फील्ड मास्टर आपका 2 होते हैं। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, INS कदमतब किस श्रेणी का पोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्वेट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सबसे छोटा अधिकारी रैंक कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब लेफ्टिनेंट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में कोर ऑफ इंजीनियर्स का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलवार निर्माण। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर 268 नंबर प्रश्न है आपका, INS मैसूर किस श्रेणी का जहाज है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉयर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का दक्षिणी कमान मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, CISF का स्थापना कब हुआ था? या कब दिवस कब मनाया जाता है? या स्थापना हुआ या दिवस कब मनाया जाता है, दोनों एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 जुलाई। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में कंपनी के ऊपर कौन सा गठन होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटालियन। प्रश्न संख्या 72 पे 200 चले तो आपका 272 नंबर प्रश्न है, INS जलवास किस प्रकार का पोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंडिंग प्लेटफार्म डाक। प्लेटफार्मर लिखा था, सॉरी, हिंदी पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ये वीडियो का स्क्रिप्ट भी करना है, इसीलिए हो जाता है कभी कभार, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। भारतीय वायुसेना का झंडा किस रंग का होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, 274 नंबर प्रश्न है, BSF में सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DG। BSF में अगर आपसे बड़ा रैंक पूछे तो आप सब याद रखना, हो जाएगा आपका आंसर DG। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, सेना में कैप्टन किसके नीचे होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, INS घड़ियाल किस प्रकार का पोत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडिंग शिप। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन किसके बराबर होता है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में और का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिपाही। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, INS
कवाराती किस श्रेणी का पोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्वेट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सीआरपीएफ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में सूबेदार मेजर किस श्रेणी में आते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेसीओ। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, आईएनएस रणवीर किस श्रेणी का जहाज है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉयर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा परिवहन विमान कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C17। याद रखना C17 इसका हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, जो बीएसएफ के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर प्रश्न है, सेना में प्लाटून का नेतृत्व कौन करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, आईएनएस शारदा किस प्रकार का पोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वे। याद रखना सर्वे हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपको प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेद। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, सीआईएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीआरपीएफ का। प्रश्न संख्या 290 पे चले। 290 नंबर प्रश्न है, सेना में कर्नल किसके ऊपर होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, आईएनएस विक्रमादित्य किस प्रकार का पोत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमानवाहक। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का सबसे छोटा नॉन ऑफिसर कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरमैन। प्रश्न संख्या अगला पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, सेना में डिवीजन के ऊपर कौन सा गठन होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, आईएनएस किल्तान किस श्रेणी का पोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्वेट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा। उद्योग अगर सीआईएसएफ का पूछता तो आपका उद्योग सुरक्षा हो जाता, अगर सीआरपीएफ को पूछता तो आपका हो जाता राइट आंसर आंतरिक सुरक्षा। तो आपसे बीएसएफ पूछा है इसीलिए आपका सीमा सुरक्षा आंसर होगा, ये आप याद रखना। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न दिए पूछा है, सेना में हवलदार के ऊपर कौन सा रैंक आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का मुख्य परीक्षण अकादमी कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 299 पे चले। तो 299 नंबर प्रश्न है, सीआरपीएफ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939। सीआरपीएफ को पूछे तो आपका हो जाएगा
39 याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या अगला है आपका, अगला का कमेंट में आंसर देना है। एसएससी जीडी परीक्षा में कुल प्रश्नों की कितने होते हैं, इसका आपका आंसर कमेंट करना है। और आप सब कमेंट में ये भी बतलाना आपका 100 में से कितना प्रश्न सही किए आप, कमेंट में एक बार ज़रूर लिखना। तो कैसे लगी सेशन आप सब कमेंट करके बतलाना, और साथ ही साथ लिखना कि आपका 100 में से कितने प्रश्न आज सही हुए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये इतना सारा प्रश्न मैं करा दिया हूँ, लगभग इसमें 100 प्रश्न हो चुका है आपका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।